पचम्बा 4 लेन निर्माण कार्य में हो रही देरी और लोगों को हो रही परेशानी को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने बुधवार को 5 बजे अलगापुरी चौक पर चिंता जाहिर की। इन्होंने इसको लेकर उपायुक्त को आवेदन देने की बात भी कहा कि 4 लेन निर्माण कार्य पिछले 1 साल से लोगों का सर का दर्द बना हुआ है। इसका दोषी संवेदक और विभाग है। इन्होंने कहा कि उपायुक्त से मिलकर मामले को संज्ञान में लेने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। पचम्बा कल्याणी रोड अच्छा प्रोजेक्ट है, कार्य फाइनल करके 1 साल के अंदर देना था, किंतु लगातार आधा अधूरा काम करने और करवाने से 1 साल में पूरा नहीं कर सका है। राहगीर की हालत खराब है, बरसात में जगह जगह गड्ढे से परेशान है। कार्मेल स्कूल से कल्याणी तक दोनों तरफ रोड तो बन गया है, किंतु कार्य अधूरा ही रह गया है। अभी बनने के आसार भी नहीं आ रहे हैं। अलकापुरी मोड़ से जेपी चौक तक पिछले 1 महीने से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे जेसीबी से कर दिया गया है, जबकि 1-1.5 महीने से कोई कार्य की पहल नहीं है। अब बरसात के दिनों में बड़े बड़े गड्ढे होने से पानी का जमाव हो रहा, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही और आवागमन में बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े को भी परेशानी हो रही है। आज से लेकर कल्याणी तक एक तरह से हम कह सकते हैं जेपी चौक जो बीच में 4 लेन बनना है वो 1 साल में बन जाना चाहिए था, लेकिन उधर गर्मी और जाड़ा में लोग धुलकन से परेशान थे। राहगीर हो, जनता हो, स्टूडेंट हो, चाहे आम सारे लोग परेशान थे। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद माले ने बार आंदोलन किए और आंदोलन की बात करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, उपायुक्त महोदय जो पिछले थे उनको ज्ञापन देने के बाद, विभाग में बात करने के बाद धीरे जल्दी कार्य हुआ। लेकिन अभी जो आप देखेंगे कि अलकापुरी मोड़ के पास से लेकर जेपी चौक तक के जगह 1 महीना पहले जेसीबी से गड्ढा बड़ा खोद दिया गया। जब काम नहीं करना था तो गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है। पिछले 1 महीने से किसी प्रकार की कोई काम नहीं। अभी बरसात स्टार्ट हुई, इसके पहले जो धुलकन थी उस धुलकन को देखने से ही पता चलता था कि यहाँ पे प्रतिनिधि का डर नहीं है, यहाँ पे संवेदक को प्रशासन का डर नहीं है, यहाँ जनता का डर नहीं है। और तारीफ इस बात की है गिरिडीह में कि कोई प्रतिनिधि इस पर बात करना उचित नहीं समझते। इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को जानने की भी जरूरत है आम लोगों को। लेकिन अभी तत्काल जो है वो जो लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में इतने बड़े गड्ढे हैं कि उसमें पानी जमा हुआ है और उस पानी के जमाव में गिरते पड़ते, चाहे वो 4 चक्का हो चाहे वो 2 चक्का हो, हर एक लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और जाम की समस्या बनी रहती है। इस पर हम लोग एक ज्ञापन उपायुक्त नए जो उपायुक्त महोदय आए हैं उनको ज्ञापन देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हर एक व्यक्ति को, जो सोए हुए व्यक्ति है, उनको हम लोग एक बैनर बना के देंगे कि भाई आप बैनर भी बना नहीं सकते हो, हम बना के आपको भाकपा माले बैनर बना के देगा। कम से कम रोड पर खड़ा होकर आंदोलन के लिए तैयार रहिए। विभाग इसमें एक तरह से निष्क्रिय है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। विभाग को अगर कोई साल भर में कार्रवाई नहीं करता है तो समझिए कहीं ना कहीं कोई न कोई बैकग्राउंड बनकर वो पीछे कुछ ना कुछ तो कर रहा है। हम संवेदक से भी यह कहना चाहेंगे कि यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, आप सभी प्रतिनिधि को और आप तमाम लोगों को, प्रशासन को अपनी बातें बताएं। अगर आपके साथ भी यदि गड़बड़ हो रहा है तो अब जनता भी आपके साथ कार्य के लिए खड़ा रहेगी। लेकिन यदि जानबूझकर किया जा रहा है तो ये गलत बात है। गिरिडीह के साथ इस प्रकार से छल ना करें, आपसे यही बात करना चाहें, वरना हम लोग आंदोलन के तौर पर आते रहते हैं, आते रहेंगे। धन्यवाद। अब दांतों की गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पाना हुआ बेहद आसान, वो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, आधुनिक उपकरणों से लैस पचम्बा मेन रोड स्थित गिरिडीह का टॉप क्लास इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीर के द्वारा मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोडोंटिक सेंटर, रूट कैनल सेंटर तथा डेंटिस्ट्री के माध्यम से टूटे हुए जबड़े तथा टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना एवं सड़े हुए दांत, पायरिया, मुंह के कैंसर का इलाज 32 और कृत्रिम दांत बड़े ही कम समय और कम खर्च में किया जाता है। तो अब देर किस बात की, आइए और दीजिए अपने दांतों को चमचमाता हुआ स्वस्थ रूप। तो पता याद रखें, मेन रोड पचम्बा गिरिडीह।